नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्रृंखला भाग 14 में हम जानेंगे धर्मराज नगर का वर्णन। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। गरुड़ ने भगवान विष्णु से सपिंड नादी सर्व कर्म वर्णन सुनकर कहा, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, वहां की सभा कैसी है। धार्मिक जन जिन जिन धर्म मार्गों पर चलकर धर्म के मंदिर में जाते हैं, उन धर्मों और मार्गों का मुझे ज्ञान प्रदान करे। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, जो नारद आदि ऋषियों के द्वारा जानने योग्य है, वह सुंदर धर्मराज का नगर बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। वह दक्षिण दिशा एवं नैऋत्य के बीच में बसा परम दिव्य और वज्रमय है। सुर और असुर कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकता। उसके 4 द्वार हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। उसके मध्य में चित्रगुप्त का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। वह 25 योजन का है। उसमें आने जाने के लिए हजारों सड़कें हैं। उस मंदिर पर हजारों ध्वजा पताकाएं शोभायमान हो रही हैं। उसका निर्माण देवताओं के शिल्पियों ने किया है। चतुर चित्रकारों ने उसमें नाना प्रकार के चित्र बनाए हैं। उसके ऊपर सैकड़ों विमानों के समूह उड़ते दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त धर्म सभा में जाकर अपने आसन पर विराजमान होकर मनुष्यों की आयु की यथार्थ गणना करते हैं। मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों की सही सही गणना चित्रगुप्त के खाते में रहती है। चित्रगुप्त के मंदिर से पूर्व की ओर ज्वर का घर है। दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोगों का निवास है। पश्चिम की ओर काल, पाश, अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर तपेदिक, पीलिया, कैंसर आदि राज रोगों का निवास है। ईशान कोण में सिर का रोग, आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान है। नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत ज्वर और दाह ज्वर का निवास है। उनके मंदिर से 20 योजन आगे धर्मराज का मंदिर है। यह 200 योजन लंबा, चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। उसमें बड़े तप वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध और शुभ कर्म करने वाले लोग ही जाते हैं। उस सभा में पुण्य कर्मी, तेजोमय शरीर वाले, अलंकार युक्त, निर्मल वस्त्र धारण करने वाले लोग रहते हैं। उस सभा में जो 10 योजन विस्तार वाली है, रतन जटित शुभ एवं अद्भुत सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान हैं। धर्मराज के मस्तक पर छत्र सुशोभित है। कानों में कुंडल शोभायमान है। वे सब प्रकार के अलंकारों से युक्त नीले मेघ के समान कांति वाले हैं। हे गरुड़, अग्निश्वात, सौम्या, उष्म्या, स्वधावंत, बहिर्षद, मूर्त और अमूर्त जो पितर हैं, तथा अर्यमा आदि पितृगण और अन्य मूर्तिमान पितर सब मुनियों सहित मिलकर धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त, नारद ऋषि धर्मराज की सभा के सभासद हैं, जिनके नाम एवं कर्मों की संख्या नहीं हो सकती। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सभी धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भागीरथ, अम्बरीश, मुचुकंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, शस्त्रार्जुन आदि कीर्ति वाले पुण्य कर्मा राजाश्री लोग बहुत से अश्वमेघ यज्ञों से पूजा करके धर्मराज की सभा में सभासद की पदवी प्राप्त की है। महात्मा धर्मराज की सभा ऐसी है जिसे दक्षिण मार्ग से गए पापी लोग नहीं देख सकते। धर्मराज की नगरी में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने का दक्षिण मार्ग है। शेष 3 मार्ग जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर आदि दिशाओं में हैं, जिनसे पुण्यात्मा ही धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूर्व दिशा का मार्ग सब प्रकार के भोज्य पेय पदार्थों से परिपूर्ण है। कल्प वृक्षों से घनी शीतल छाया से आच्छादित है। अमृत के रस तुल्य जल से युक्त है। इस मार्ग द्वारा पुण्यात्मा तथा निर्मल ब्रह्मऋषि, राजऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर और बड़े वासुकी आदि सर्प जाते हैं।
देवताओं की आराधना करने वाले, शिव जी की भक्ति करने वाले और ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में प्याऊ लगवाने वाले, माघ माह में लकड़ी का दान करने वाले, बरसात में विरागी महात्माओं का दान मान से आश्रय देने वाले लोग, सत्य और धर्म में रत लोग, काम क्रोध लोभ से रहित लोग एवं माता पिता की सेवा करने वाले और गुरु भक्त लोग, भूमि घर विद्या गौ आदि का दान करने वाले, पुराणों की कथा कहने वाले पुण्यात्मा जन तथा और भी सुशील सुबुद्धि सज्जन धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। उत्तर दिशा का मार्ग सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा हुआ है। यह देव वृक्षों से सुशोभित है। वहां हंस सारस और चक्रवाक आदि पक्षी हिलोल करते रहते हैं। उसमें अमृत तुल्य जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है। इस मार्ग से वेद पाठी, अतिथियों के पूजक, दुर्गा तथा सूर्य के उपासक, पर्वों पर तीर्थों में स्नान करने वाले, धर्म युद्ध में वीर गति पाने वाले, अनशन व्रत द्वारा प्राण छोड़ने वाले, काशी में मृत्यु पाने वाले, गो को संकट से छुड़ाने के लिए प्राण देने वाले, तीर्थों में प्राण छोड़ने वाले, ब्राह्मण के लिए, स्वामी के कार्य के लिए तथा योगाभ्यास से मरने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम का मार्ग है। इस मार्ग में अमृत रस से पूर्ण बावड़ियां हैं। यह ऐरावत कुल में पैदा होने वाले मस्त हाथियों से भरा है तथा उच्च श्रवा अश्व से उत्पन्न अश्व स्थित है। आत्म चिंतन करने वाले श्रेष्ठ शास्त्रों का विचार कर अनन्य विष्णु भक्त एवं गायत्री मंत्र को जपने वाले पुरुष इस मार्ग से हाथी घोड़ों पर चढ़कर धर्मराज की सभा में जाते हैं। पर हिंसा, पराया धन और परनिंदा से जो रहित हैं और अपने ही धन स्त्री से रमण करने वाले सज्जन, अग्निहोत्र करने वाले और वेद का पाठ करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, वानप्रस्थी सन्यासी, ज्ञान और वैराग्य से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्म में अर्पण करने वाले, तीनों ऋणों से मुक्त, सदा पंच यज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्योपासन करने वाले, नीच संगति में ना पड़ने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करने वाले पुरुष अप्सरा गणों से युक्त सुंदर विमान में बैठकर पश्चिम द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तब धर्मराज चतुर्भुज रूप धारण कर शंख चक्र गदा तलवार धारण करके पुण्यात्माओं को बड़े प्रेम से मित्र की भांति मिलते हैं। उन्हें सिंहासन देकर नमस्कार कर पाद्य अग्रह चंदन से उनकी पूजा की जाती है। उनके सभासद इन ज्ञानी पुरुषों को आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर नित्य साधना नहीं करते, वे घोर नरक को जाते हैं। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सभा को प्रणाम करके देवता एवं मुनियों से जो पूजा प्राप्त करके विमानों में बैठकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ उस सभासद में आदर पूर्वक रह जाते हैं। वहां कल पर्यंत रहकर देवताओं के भोग प्राप्त करके शेष पुण्यों से फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुण, तुमने जो यमलोक के विषय में पूछा था वह सब मैंने सुना दिया। जो इसको श्रद्धा एवं भक्ति से सुनता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत धर्मराज नगर का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, गरुण पुराण श्रृंखला भाग 15 में हम जानेंगे पुण्यात्मा जीव गर्भ धारण वर्णन। राधे राधे। आप सब पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।